ये करप्ट हैं कि जैसे भी हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। हर कोई मामे खां बनने की कोशिश करता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ, दोनों आजकल खबरों की जीनत बने बैठे हैं। किसी को अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है और किसी को चोर के लकब से नवाजा जा रहा है। ये गैरतमंदों का मुल्क है, भिखारियों का नहीं है। बाकी सब एक तरफ, लेकिन सियासत की गर्मा गर्मी में कुछ ऐसी वीडियोस भी हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर हमारा हादसा निकल जाता है। जैसे कि सीक्रेट वेपन पर मियां साहब का खुजली करना हो, या फिर फिरदौस आशिक अवान का 2.5 किलो का हाथ हो। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को देखें जहां मौलाना फजलुर रहमान सलीम साफी के एक शो में एक बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ही सलीम साफी ने मौलाना फजलुर रहमान का मजाक बना डाला जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम के लिए दुआ करने को कहा। कर ले दुआ मेरे साथ, आप हाथ तो डालिए ना, दुआ कर लेते हैं पीडीएम के लिए जो मरहूम हो गई है, वो आपकी तहरीक और वो इनकलाब, उसके लिए फातिहा पढ़। जमीयत के लॉन्ग मार्च में एक बड़ा ही फनी सीन होता है। इस रैली में मौलाना फजलुर रहमान के हक में नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जब मरियम नवाज की बारी आई तो इन्होंने मरियम नवाज को भी मौलाना फजलुर रहमान बना डाला। मोहतरम कायद मौलाना फजलुर रहमान से, मौलाना मरियम नवाज से। अब अक्सर आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस जुमले की वजाहत कर दी। मेरा एक बड़ा नारा लगाते हैं मेरे पीपले वर्कर, रो खुश होते हैं, नाचते हैं इस पे, एक जरदारी सब पे भारी। मैंने उनको 10 दफा कहा कि नहीं भाई, हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। भारी भारी कौन होता है? इसी तरह से अपने दौरे हुकूमत में मिस्टर जरदारी ने भी कम भोंगियां नहीं मारी। इन्होंने कौम के लिए कुछ खास किया तो नहीं, लेकिन पीटीवी पर भाषण खूब दिए। जैसे कि एक तकरीर के दौरान इनका ये जुमला सुने। एक जश्न का दिन था, आज जमहूरियत अपने पैमान पर क्या होगा, पाए तकमील तक पहुंची थी। अब बिलावल जरदारी को मैं बिलावल साहिबा इसलिए कहता हूँ क्योंकि बिलावल के पापा भी उन्हें बिलावल साहिबा ही कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस वीडियो में देखें। बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में हम सारे निकलेंगे, जिसमें मैं हूँगा, बिलावल होगी, मैं हूँगा, बिलावल होगी, मैं हूँगा, बिलावल होगी। अब यार, वीडियो में शेख रशीद यानी पिंडी बॉय का नाम न लिया जाए तो वीडियो का तो मजा ही नहीं आता। शेख रशीद के इस रोमांटिक सीन को देखें जिसमें वो बिलावल को बड़ी मोहब्बत से आंख मारते हैं और कहते हैं कि अगर बिलावल मेरा फैन है तो मैं भी उसका फैन हूँ, मतलब मर जावा गुड़ खा के। क्योंकि वो मुझे खुद कहता है मैं फैन हूँ तो मैं भी उसका फैन, तो मैं भी उसका फैन, तो मैं भी उसका फैन। अब जरा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर से मिलिए, जिन्हें अक्सर आटे की बोरी और डब्बू के नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये कैसा मिनिस्टर है जो देखकर भी पढ़ नहीं सकता। लगता है मिनिस्टर साहब स्कूल के पीछे बैठकर पढ़े हैं, और वो भी सिर्फ 12 बजे तक। 10 करोड़ 5,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 51 5,19,000। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली इस वीडियो को देखें जहां पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल को भी जूते पड़ रहे हैं। इन तीनों को चौराहे में लटकाया गया है और टूटी हुई चप्पल इनके मुंह के साथ बांधी गई है। जैसे ही रस्सी नीचे से खींची जाती है तो ये चप्पल इनके मुंह पर पड़ती है। अब इन तीनों लीडरों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अवाम के लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा जरूर। इस तरह की खिदमत के लिए अवाम 24 घंटे तैयार रहती है। कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और आजकल यही हाल है कैप्टन सफदर का। इन्हें शरीफ फैमिली की तरफ से कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये कई बार अपना रोना मीडिया के सामने रो चुके हैं, इसीलिए कहते हैं इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बीवी के पिट्ठू बनोगे तो ऐसा ही होगा।
वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी में डलवा छोड़ते हैं, जो इनकी मर्जी करते हैं। मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। इसके बाद पीटीआई रुकन सरताज गुल के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कोविड-19 में एक अलग ही थ्योरी पास कर दी। वैसे इनकी इस थ्योरी के बारे में मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो है पॉइंट से। क्या बोला तूने? कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो है पॉइंट से। इस वक्त कोविड-19 की वजह से इनडायरेक्टली हमारी जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इनके इस फनी स्टेटमेंट के बाद असेंबली में भी काफी शोर हुआ और लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया। इमरान का कहना था कि कायदे-आज़म के 14 निकात के बाद ये वो पहली खातून है जिसने 19 निकात पेश किए हैं। इसके बाद जब ख्वाजा आसिफ को मौका मिला तो उन्होंने भी सरताज गुल की काफी हंसी उड़ाई। वो कहते हैं जी कि वो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है? इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आता है। बड़ा हरामी हो।